जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेलवे में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके सॉल्व करने की बहुत ही शॉर्ट ट्रिक और शॉर्ट कैलकुलेशन, जिनसे कि आप क्वेश्चंस को बहुत ही कम टाइम में और एक्यूरेसी के साथ कर पाए। अब देखिए, इसमें हमने 3 क्वेश्चन लिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि 1/2 प्लस करड़ी में 3 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या होती क्या। परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने के लिए संख्या को p/q के रूप में होना चाहिए। p और q दोनों क्या हो, इंटीजर। लेकिन यहाँ पे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना मतलब बटे में क्या हो जाए, 1। अब जरा बताइए, 1/2 प्लस करड़ी में 3, जब भी परिमेयीकरण करने की बात हो, यानी कि यह है असल में क्वेश्चन हर का परिमेयीकरण करना, यानी आपको हर का परिमेयीकरण करना है, यानी रेशनलाइजेशन टू द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। क्या करेंगे, 2 - √3 और 2 - √3 हर और अंश दोनों में गुणा करेंगे। जो भी संख्या हो, संख्या तो सेम रहेगी, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा दोस्तों, बदल जाएगा। तो 2 माइनस करने में 3, a + b a - b, तो 2 का स्क्वायर 4, करड़ी में 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 3, तो 4 - 3 क्या हुआ, 1। ऑप्शन बी आपका करेक्ट, पूरा नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है कि 2.23 पर बार है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो एक लाइन आप याद रखिए कि कोई सी भी संख्या जिस पे बार लगा हो वो हमेशा परिमेय संख्या होती है। कोई सी भी संख्या, जैसे मैंने लिखा 0.3752, मैंने बार लगा दिया। अब ऐसा नहीं कि केवल बार लगा है 5 2 पे, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ऐसी कोई भी संख्या जिस पे बार लगा हो वो हमेशा क्या होगी दोस्तों, परिमेय संख्या होगी। ऑप्शन आपका ये वाला करेक्ट, ठीक है। लास्ट देखिए इसका क्वेश्चन, इस स्लाइड का, करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 11 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या। अब एक बात जरा बताइए कि करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 11 का होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो a² + b², a² क्या है 3, b² क्या है 11, होल स्क्वायर होके करड़ी हट जाएगी। तो 11 × 3 = 14 प्लस 2 ab जब करिएगा दोस्त, तो क्या करड़ी में 11 गुणे करड़ी में 3 नहीं होगा। अब एक बात बताइए कि ऐसी कोई भी संख्या जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, वो सभी संख्याएं अपरिमेय होती है। तो बताइए, परिमेय संख्या में जब अपरिमेय को जोड़ेंगे तो क्या अपरिमेय संख्या नहीं आएगी क्या? पूरा सॉल्व नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इनकी कैलकुलेशन ट्रिक को आप जरूर सीखिए। अब देखिए दोस्तों, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 3 का गुणनफल होता है परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण या प्राकृतिक। अब देखिए, इसमें अगर ऐसी कोई भी संख्या है जो अभाज्य है और करड़ी में है तो वो हमेशा क्या होगी, अपरिमेय। तो अब देखेंगे, करड़ी में 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, करड़ी में 3 क्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। तो जब अभाज्य संख्या अपरिमेय होती है करड़ी में, तो 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। यानी कि इसका होगा जाएगा रिजल्ट अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। 5 और 7 के बीच परिमेय संख्या कितनी होगी, किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हमेशा अनंत परिमेय संख्याएं होती है। कितनी परिमेय संख्या, अनंत। हम क्या बताइए, 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या, तो भी अनंत। 5 और 12 के बीच में कितनी परिमेय संख्या, तो भी कितनी होंगी दोस्तों, अनंत होंगी, ठीक। अब एक बात जरा बताइए, यानी कि इसको आपको सिंप्लीफाइड करना है और बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय या फिर पूर्णांक या प्राकृतिक। तो इसको डायरेक्ट करिए, 3 करड़ी में 5, क्या 125 को 5 × 5 × 5 लिखेंगे तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और करड़ी में 5 आएगा क्या, क्लियर है।
80 को आप फैक्टराइज करिए, 16 गुणे 5, 16 5 80। क्या 16 का वर्गमूल 4 होगा दोस्तों? तो 4 करड़ी में 5 प्लस 6 करड़ी में 5। अब एक बात जरा बताइए, 3 और 5 8 करड़ी में 5, 4 6 10 करड़ी में 5। ये दोस्तों कट गया, क्या आया? ये एक परिमेय संख्या है। अब इसी तरीके से दोस्तों और भी क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि बहुत ही कम हम कैलकुलेशन करेंगे और आपको वो ट्रिक भी सिखाएंगे कि कम कैलकुलेशन में कैसे आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से और एक्यूरेसी के साथ कर पाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय नहीं है इसका मतलब क्या है? परिमेय आपसे पूछ रहा है। देखिए अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 8 0 है, इकाई का अंक 2 3 7 8 0 है, तो ये संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। ये है, नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये पाई है, नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या एकदम यही है इकलौती। ऑप्शन से करिए ना, सॉल्व करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। अच्छा आप कहेंगे सर सॉल्व करके कैसे होगा? इसका क्या क्या हो सकता है? एक तो 4 और एक 2, 8 × 64, 7 7 49, 8 × 64, 7 बटे 56। अब बताइए कि 7 बटे 56 60 से कम है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका हो जाएगा 74। क्या ये परिमेय संख्या है? क्लियर हो पा रही है बात? निम्न में किसका वर्गमूल अपरिमेय है? अपरिमेय है, सॉल्व नहीं करना है दोस्तों। देखिए यहां पे 36 25 84 जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, अंतिम के 2 अंक 1 से 24 तक के वर्ग के अंतिम 2 अंक ही हो सकते हैं। तो जरा बताइए 36 आता है? बिल्कुल आता है। 25 भी आता है, 84 भी आता है। क्या 1 से 24 तक का वर्ग करेंगे अंतिम के 2 अंक में कहीं 65 मिलता है आपको? नहीं मिलता है। इसका मतलब यही इकलौती एक अपरिमेय संख्या है, इकलौती एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल लेंगे दोस्तों तो ये दशमलव में जाता जाएगा, कभी कैंसिल नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए लास्ट है, किसका वर्गमूल परिमेय संख्या है? अब छोटी संख्याओं के वर्गमूल मेरे भाई तो आपको याद होना ही चाहिए। 18 18 324, ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, इकलौती एक यही है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमने लगभग 8 मिनट में आपको 9-10 क्वेश्चन मैंने करा दिया, टेक्निक और कैलकुलेशन अप्रोच को डिस्कस करते हुए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।